आपको थोड़ा और मौका देती है। अनुपम, ये दरअसल ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, ये बिहार और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में, मैं वो सवाल जो प्रोफेसर महेश वर्मा से पूछ रही थी, अपने आप में मुख्तलिफ पॉलिटिक्स होगी ना? गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात से ही पहले आगे बात को बढ़ाऊंगा कि मैं उनकी कुछ बात से तो मैं सहमत हूं। एक ये है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अन्य राज्यों की अपेक्षा में अलग है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो शिक्षित है, वो समझ रहा है कि हमारा जो लाभ है वो किसमें निहित है। वो अब आज विकास की राजनीति चाहता है, अपने परिवार और घर और अपने देश, अपने मुल्क प्रदेश की तरक्की में भरोसा करता है। वो अब दंगा नहीं चाहता है, तो यानी कि वो ये सांप्रदायिकता मानकर की चल रहा है राजनीति में वो कि जूझना नहीं चाहता है। अनुपम, वो आप भाई जो बात कह रहे भतीजावाद हैं, और भ्रष्टाचार। अनुपम आप कह रहे हैं विकास की राजनीति चाहता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पढ़ा लिखा है, और वो सारा मुसलमान उठकर चला गया इंडिया गठबंधन के पास। मैं गरिमा जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर मुझे लगता है कि आपकी बात प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। प्लीज प्लीज। तो वो आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान भाई भतीजावाद में, दंगों में, सांप्रदायिकता में, जातिवाद में, इनमें नहीं पढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि विकास हो, हम और हमारा परिवार आगे बढ़ें। इसलिए वो इसमें जाएगा नहीं। वो ओवैसी जी हों, अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी जी हों, उनके एजेंडे बहुत क्लियर हैं। वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब वो जनता का विरोध करने लगे। यही वजह है कि उनको चाहे कोल भील का सबका वोट चाहिए, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि खाते खुलने मुश्किल हैं। तो यदि आपका एजेंडा इतना ही क्लियर होता तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ये स्थिति ना होती। समाजवादी पार्टी अगर कह रहे हैं 37 से 27, मुझे लगता है कि 27 में उनके 37 भी रह जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपने जनता का कोई काम नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जिधर भी जाइए, हर तरफ सिर्फ एक बात की चर्चा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, विकास कोई जाति मतलब आप तो दरअसल उस पर मोहर लगा रहे हैं कोई अनुपम मजहब मिश्रा, देखकर नहीं हो रहा है। आप तो दरअसल मुझे ये साउंड करता हुआ दिख रहा है आपका वक्तव्य कि मुसलमान जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो मैं बताऊंगा। सर थोड़ा संक्षेप में कीजिए ना, अभी दो लोग और हैं मेरे पास। हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी की तरफ जा रहा है मुसलमान। बिल्कुल, मुसलमान ये देख रहा हमारा किसमें विकास निहित है। शिक्षा के साधन बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। प्रदेश के अंदर यदि इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार, जिनको हरा सांप बता देती है बीजेपी। जी, हरा सांप, कैबिनेट मिनिस्टर जिन मुसलमानों को हरा सांप बता देते हैं, देखिए बीजेपी की तरफ जा रहा है मुसलमान का। जैसे अभी मैं आपसे वही कर रहा हूं, जैसे अभी हमारे भाई उदयगिरी जी कह रहे थे कि कौन क्या कह रहा है, वो आप कोई एक आधिकारिक बयान नहीं, तो किसी अगर मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा जो मेरे संज्ञान में नहीं, यदि कहा भी तो वो उनका अपना वक्तव्य होगा। मतलब वो ऐसा कोई अपना वक्तव्य की तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य। हम तो एनडीए की बात कर रहे हैं। कोई दीपक कुमार घर में थोड़ी बैठकर बयान दे रहा है सर, संवैधानिक। मैं आपसे एनडीए के विकास की राजनीति की बात कर रहा हूं, जिसमें मुझे दिख रहा है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, वहां पे भी मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम्स नहीं रह गया। अब सब एक भारतीय की तरह से सोच पनप रही है। सब चाह रहे हैं इस मुल्क और प्रदेश के विकास की धारा में हम सब एक साथ बहें और मुल्क का विकास हो, जिससे हमारे परिवार का भी विकास हो। शिक्षा के साधन बढ़ रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 से 27। अनुपम मिश्रा, इस गिरह को फिर खोल ही दीजिए। दो और हालांकि मेहमान है भाई। 24 में 92% मुसलमान चला गया, 24 में और 26 में क्या बदल जाएगा? तो आप 27 में देख लीजिएगा, 92% इधर आ जाएगा, तब हम लोग फिर से एक बार डिबेट कर लेंगे। अच्छा, 92% इधर आ जाएगा। प्रियंका।